अच्छा, सच बताइए, नकारात्मक विचारों को नए तरीके से देखना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप वास्तव में तनावपूर्ण क्षण के बीच में होते हैं, तो यह इतना आसान नहीं लगता। शायद आप सोच रहे हैं, यह बहुत कठिन है, या मेरे पास अभी इसके लिए ऊर्जा नहीं है। यह पूरी तरह सामान्य है। लेकिन चिंता न करें, हम इन चुनौतियों का एक एक करके समाधान करेंगे। सबसे पहले समय की बात करते हैं। आपको लग सकता है कि आपका दिन पहले से ही व्यस्त है और इसमें एक और चीज जोड़ना असंभव है। लेकिन सच्चाई यह है कि नकारात्मक विचारों को नए तरीके से देखना लंबी, जटिल प्रक्रिया नहीं है। आपको 1 घंटे तक गहरी ध्यान साधना करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ 5 मिनट का मानसिक बदलाव भी फर्क ला सकता है। इसे किसी ऐसी गतिविधि से जोड़ने की कोशिश करें जो आप पहले से करते हैं, जैसे सुबह की चाय पीते समय या रात में सोने से पहले फोन स्क्रॉल करते समय। बस एक पल लें और एक नकारात्मक विचार को नए तरीके से देखने का प्रयास करें। अब यदि आपके नकारात्मक विचार बहुत मजबूत महसूस होते हैं, तो क्या करें? कभी कभी ऐसा लगता है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, वह एक विचार बार बार वापस आता है, जैसे किसी पार्टी में अनचाहा मेहमान। और जितना हम उसे दूर करने की कोशिश करते हैं, वह उतना ही ज्यादा हावी हो जाता है। सकारात्मक सोच को जबरदस्ती अपनाने के बजाय इस तकनीक का प्रयास करें। खुद से पूछें, क्या यह विचार 100% सच है? क्या मेरे पास इसके सारे प्रमाण हैं? आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि हमारा दिमाग कितनी जल्दी निष्कर्षों पर पहुंच जाता है। यह खुद से झूठ बोलने के बारे में नहीं है, यह चीजों को व्यापक दृष्टिकोण से देखने के बारे में है। और अगर आप इसे लगातार करना भूल जाते हैं, तो आप शुरुआत में उत्साहित रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद जीवन व्यस्त हो जाता है और यह आदत गायब हो जाती है। ऐसा सभी के साथ होता है। एक तरीका यह है कि इसे किसी आदत से जोड़ दिया जाए जो आप पहले से करते हैं। यदि आप हर रात ब्रश करते हैं, तो उसके बाद 30 सेकंड लें और सोचें कि आपने उस दिन कौन सा विचार बदला। या यदि आप पहले से ही एक जर्नल रखते हैं, तो उसमें एक साधारण पंक्ति जोड़ें, आज मैंने कौन सा विचार बदला। जितना आसान आप इसे बनाएंगे, उतना ही अधिक संभावना है कि आप इसे जारी रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती, खुद पर बहुत कठोर होना। यदि आप एक दिन या यहाँ तक कि एक सप्ताह चूक जाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपने असफलता प्राप्त की। यह कोई परीक्षा नहीं है, यह एक कौशल है, जैसे साइकिल चलाना सीखना। जब आप लड़खड़ाते हैं, तो आप पूरी साइकिल फेंक नहीं देते, है ना? आप बस फिर से चढ़ते हैं। यही नियम इस अभ्यास पर भी लागू होता है। लक्ष्य पूर्णता नहीं है, यह प्रगति है, एक कदम एक समय में। इसलिए अगली बार जब आप खुद को संघर्ष करता हुआ पाएं, तो याद रखें, संघर्ष को पहचानना भी एक सुधार का संकेत है। और यह एक जीत है।